Hello everyone. Now we are starting our new chapter, which is chapter 5. We have already completed 4 chapter from your English subject. So you have to just focus on this. I will explain every key point from this chapter and we will complete this chapter in 2 lecture. So now we are starting our chapter 5, whose name is Reading and Various Resources. मतलब रीडिंग और जो विभिन्न रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल। देखिए रीडिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्किल है, लैंग्वेज स्किल। इट इज़ नॉट ओनली द एबिलिटी टू प्रोनाउंस रिटन वर्ड्स। ये सिर्फ यही नहीं है कि किसी की एबिलिटी नहीं है ये कि कोई सिर्फ रिटन वर्ड्स को ही प्रोनाउंस करे, है ना, बट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड यूज़ इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। जबकि ये क्या है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझना, और इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुली। ठीक है, इन लैंग्वेज एजुकेशन में रीडिंग प्लेस अ सेंट्रल रोल बिकॉज इट कनेक्ट्स लैंग्वेज विथ नॉलेज, थिंकिंग एंड लर्निंग। देखिए रीडिंग प्लेस अ सेंट्रल रोल बिकॉज इट कनेक्ट्स लैंग्वेज विथ नॉलेज, थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, जो रीडिंग है ना वो बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है, कनेक्ट करता है लैंग्वेज विथ नॉलेज, थिंकिंग और रीडिंग। अब देखिए नीचे क्या लगा, इन लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम स्पेशली इंग्लिश रीडिंग ऑप्टन बिकम्स मैकेनिकल, लर्नर्स में रीड अलाउड करेक्टली बट फेल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। देखिए जो लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम होते हैं उसमें स्पेशली जैसे इंग्लिश है, तो जो रीडिंग है वो ऑप्टन बिकम मैकेनिकल, लर्नर्स में रीड अलाउड करेक्टली बट फेल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। समझ रहे हो? जो इंग्लिश है ना, देखिए हमारी जो सेकंड लैंग्वेज थी जैसे कि जो इंग्लिश है उसमें क्या है, जो रीडिंग है ना वो मैकेनिकल हो जाता है। ठीक है, लर्नर्स जो होते हैं मे बी अलाउड करेक्टली, है ना, बट उनको समझने में टेक्स्ट दिक्कत होती है ना। देयरफॉर इसीलिए रीडिंग मस्ट बी टॉट एज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस रेदर देन डिकोडिंग एक्सरसाइज। इसीलिए जो रीडिंग है वो मस्ट बी टॉट एज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस रेदर देन, ना कि डिकोडिंग एक्सरसाइज, है ना। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ रीडिंग। यह चैप्टर एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ रीडिंग को, डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग, अलग अलग प्रकार की रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड द वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज टू डेवलप रीडिंग स्किल्स इफेक्टिवली। और जो वाइड रेंज है रिसोर्सेज की, दैट कैन बी यूज टू डेवलप रीडिंग स्किल, जो यूज करा जाता है किसके लिए, रीडिंग स्किल के लिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। देखिए अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, रीडिंग एज अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग आप समझते हो, समझना है ना, अंडरस्टैंड करना। रीडिंग इज एसेंशियल एन एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए रीडिंग है जो एक बहुत ही ज़रूरी एक्ट है, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ट्रू रीडिंग हैपन्स व्हेन लर्न, क्या लिखा है, अच्छा यहाँ इतना है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, ट्रू रीडिंग हैपन्स व्हेन लर्नर्स आर एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट बाय कनेक्टिंग इट विद देयर प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखिए अब इसको ज़रा हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए जो ट्रू रीडिंग कब होती है, जब देखो लर्नर जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, कोई मीनिंग को बाई कनेक्टिंग टेक्स्ट, जो अक्षर हैं, वर्ड हैं, उन्हें कनेक्ट करके। ठीक है, और कैसे, विद देयर प्रायर नॉलेज, उसके नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से और उसके कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग इन्वॉल्व। देखो अंडरस्टैंडिंग जो रीडिंग में इन्वॉल्व करती है वो क्या क्या होती है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनसे ज़रा समझते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ आइडियाज़,
ठीक है। आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट्स, हमारा मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, इंटर प्रिंटिंग इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, ड्राइंग कंक्लूजन को ड्रॉ करना। विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, बिना कॉम्प्रिहेंशन के रीडिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड इनफेक्टिव। जो रीडिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है और इनफेक्टिव होती है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, रीडिंग टू लर्न। ये क्या कह रहा है, रीडिंग इज़ नॉट ओनली लर्निंग टू रीड बट ऑल्सो रीडिंग टू लर्न। देखिए रीडिंग सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ लर्निंग करे, रीडिंग क्या है, इस सेंटेंस से समझना आप, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए ये क्या कह रहा है, रीडिंग इज़ नॉट ओनली लर्निंग टू रीड। देखिए रीडिंग जो है ना वो सिर्फ यह नहीं है कि हम एक पढ़ने की लर्निंग करें, है ना, बट ऑल्सो रीडिंग टू लर्न। ऑल्सो वो क्या है, रीडिंग टू लर्न, जो रीडिंग है उसे भी सीखना है ना, ऐसे टाइप में दिया है। और चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन क्या कह रहा है, एज चिल्ड्रन प्रोग्रेस इन स्कूल, जैसे बच्चे स्कूल में प्रोग्रेस करते हैं, रीडिंग बिकम्स अ टूल फॉर लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट्स। तो देखिए जो रीडिंग होता है वो एक एज अ टूल काम करता है लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट, जैसे कि सच एज साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। रीडिंग टू लर्न हेल्प्स लर्नर। देखिए जो रीडिंग है ना, रीडिंग टू लर्न हेल्प्स लर्नर, कैसे हेल्प करती है उसे देखते हैं। एक्वायर न्यू नॉलेज, नए नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, है ना। अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्सपेंड वोकेबलरी को एक्सपेंड करने के लिए। डेवलप थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, है ना। 10 रीडिंग सपोर्ट्स एकेडमिक सक्सेस इन ऑल एरियाज। रीडिंग क्या होती है, इसीलिए जो सक्सेस होती है एकेडमिक में वो ऑल एरियाज़ में सपोर्ट करती है ना। देखिए अब इसका हम फोर्थ पॉइंट समझ लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। देखिए स्कीमा बिल्डिंग एंड रीडिंग, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। स्कीमा रेफर्स टू द बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस दैट लर्नर ब्रिंग टू अ टेक्स्ट। देखो जो स्कीमा है वो क्या है, वो एक बैकग्राउंड नॉलेज है और एक्सपीरियंस है जो कि लर्नर लेके आता है किससे, टेक्स्ट से। रीडिंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन लर्नर्स कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन विद देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो देखो रीडिंग होती है ना वो बहुत ही मीनिंगफुल हो जाती है जब लर्नर कनेक्ट करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को किसके द्वारा, विद देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है। टीचर्स मस्ट एक्टिवेट लर्नर्स प्रायर नॉलेज बिफोर रीडिंग। देखिए टीचर को भी जो लर्नर है उसकी जो प्रायर नॉलेज है उसको पहले क्या कर देना चाहिए, एक्टिवेट कर देना चाहिए रीडिंग से पहले। दिस हेल्प्स लर्नर्स प्रेडिक्ट क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। तो ये चीज़ लर्नर्स को कैसे हेल्प कर देती है, प्रेडिक्ट करने में क्वेश्चन और अंडरस्टैंड टेक्स्ट बेटर, अच्छे से टेक्स्ट समझने में। देखिए फिफ्थ पॉइंट समझ लेते हैं भाई। रीडिंग डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट, लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट। जो लर्नर्स हैं उनको बहुत काइंड मतलब टाइप्स ऑफ टेक्स्ट से उसे एक्सपोज करना चाहिए। रीडिंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक अलोन। तो देखिए जो रीडिंग है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। एक्सपोजर टू डाइवर्स टेक्स्ट हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड पर्पसेस। जो एक्सपोजर टू जो नए नए टाइप के जो टेक्स्ट हैं ये लर्नर्स को कैसे हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स और पर्पस। ठीक है। वन इम्पोर्टेंट टाइप इज एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सच टेक्स्ट आर कॉमनली फाउंड इन टेक्स्ट बुक। ऐसे टेक्स्ट जो कहाँ फाउंड होते हैं, टेक्स्ट बुक में, न्यूज़पेपर में और रेफरेंस मटेरियल्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब देखिए इस पॉइंट को ज़रा समझते हैं अपन। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन पर्पस एंड मेथड। देखिए रीडिंग है, कई प्रकार से उसको हम डिफाइन क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और मेथड। ईच टाइप प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल। और हर एक टाइप कैसा रोल प्ले करता है, टू प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल। जैसे इसका पहला टाइप देखते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट। देखिए जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ना, वो क्या इन्वॉल्व करती है, बहुत ही बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बड़े अमाउंट के जो बल्क में वर्ड्स हैं, टू फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट, जो सामान्यता अंडरस्टैंडिंग है और एन्जॉयमेंट उसके लिए। द फोकस इज ऑन मीनिंग रेदर देन डिटेल एनालिसिस। तो देखिए इसका फोकस किस पे होता है, सिर्फ मीनिंग पे होता है, ना कि इसके डिटेल्ड एनालिसिस पे, है ना। अब देखिए इसका सेकेंड समझ लेते हैं। इसमें देखिए कई पॉइंट्स दिए हैं, 5 6 से, ये सारे पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, है ना। हमारे कितने हो गए, अभी शायद एक ही पॉइंट हुआ है ना, यस ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट समझिए, इंटेंसिव रीडिंग। ये क्या कह रहा है, इंटेंसिव रीडिंग को समझिएगा। ये क्या कह रहा है, इंटेंसिव रीडिंग फोकसेस ऑन केयरफुल एंड डिटेल्ड रीडिंग ऑफ अ शॉर्ट टेक्स्ट। देखिए ये क्या होता है, ये किस पे फोकस करता है, केयरफुल और जो डिटेल्ड रीडिंग है ना, जो शॉर्ट टेक्स्ट की, उस पर फोकस करता है। इट हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड वोकेबलरी। ये किस में हेल्प करता है, लर्नर्स को वोकेबलरी समझने में, ग्रामर और मीनिंग को डीपली समझने में, ठीक है। रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड है लर्नर इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। देखिए अगर हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो वो हमारी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इट ऑल्सो अलाउज टीचर टू एसेस रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। और ये टीचर्स को भी समझने में मदद करता है कि जो बच्चे हैं उनमें अगर रीडिंग डिफ़िकल्टी है तो उसको भी वो समझने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ देख लेते हैं, साइलेंट रीडिंग क्या होती है। साइलेंट रीडिंग प्रमोट्स कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। साइलेंट रीडिंग किसको प्रमोट करती है, कंसंट्रेशन को और कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है ना। अब देखिए इट हेल्प्स लर्नर्स रीड एट देयर ऑन पेस एंड बिल्ड इंडिपेंडेंस। देखिए ये लर्नर्स को जो होते हैं उनको कैसे हेल्प करता है, पेस और बिल्ड इंडिपेंडेंस में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 5th पॉइंट, शेयर्ड रीडिंग। इसको ज़रा डिटेल में देखें। इन शेयर्ड रीडिंग द टीचर एंड लर्नर रीड टुगेदर। इसमें क्या होता है, टीचर और लर्नर दोनों साथ में पढ़ते हैं। इट सपोर्ट्स बिगिनर्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये किसको सपोर्ट करता है, बिगिनर्स को, और उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। देखिए गाइडेड रीडिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। गाइडेड रीडिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल ग्रुप रीडिंग विथ टीचर सपोर्ट। इट हेल्प्स एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। देखिए जो गाइडेड रीडिंग है ना, वो किसको इन्वॉल्व करती है, स्मॉल ग्रुप रीडिंग विथ टीचर सपोर्ट, टीचर के सपोर्ट से हैं। और ये किस में हेल्प करता है, एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, है ना, जो आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जो व्यक्तिगत है ना उसको। देखिए अब ये 7th पॉइंट इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट रीडिंग। इंडिपेंडेंट रीडिंग एनकरेज लर्नर्स टू रीड ऑन देयर ओन। इसमें क्या होता है, जो रीडर होता है, लर्नर होता है, वो खुद से ही सब कुछ पढ़ता है। इट बिल्ड मोटिवेशन एंड लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट्स। ये किसको बिल्ड करता है, मोटिवेशन एंड लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट्स को, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देख लेते हैं नेक्स्ट 7th पॉइंट इसका, मतलब 5.7 को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। रीडिंग स्ट्रेटजीज, प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। देखिए प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर्स लर्नर फॉर रीडिंग। देखिए जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है वो लर्नर्स को प्रिपेयर करती हैं रीडिंग के लिए। दीज एक्टिविटीज़ एक्टिवेट प्रायर नॉलेज एंड क्रिएट इंटरेस्ट। जो हमारी प्रायर शुरुआती जो वो होती है ना नॉलेज को क्या करता है,
एक्टिवेट करता है और इंटरेस्ट को भी क्रिएट करता है। सच एक्टिविटी इंक्लूड डिस्कसिंग द टाइटल, जैसे कि कोई एक्टिविटी उसमें डिस्कसिंग टाइटल, प्रेडिक्टिंग कंटेंट, आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्विंग पिक्चर्स, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और आपको हमारी कोई जानकारी या बैच रिलेटेड क्वारी है तो आप हमारी इस वेबसाइट पर kendigitalseva.com पर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद। अब देखिए ज़रा इस पॉइंट को, ये क्या कह रहा है, थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। ओके, देखिए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी हैव लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड कंसोलिडेट अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होती है वो लर्नर्स को क्या रिफ्लेक्ट करती है, कंसोलिडेट अंडरस्टैंडिंग को, है ना। दीज इंक्लूड डिस्कशन, ये किसको इंक्लूड करती है, जैसे कि डिस्कशन, समराइजिंग, समराइज करना, रोल प्ले करना, और आंसरिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर को देना, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को करती है। अब देखिए 9th पॉइंट देख लेते हैं इसी का, क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग रिसोर्सेज। रीडिंग रिसोर्सेज प्लेस अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। देखिए जो रीडिंग रिसोर्स है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, डेवलपिंग रीडिंग स्किल में। दे प्रोवाइड वैरायटी, वो वैरायटी प्रोवाइड कराता है, मोटिवेशन एंड मीनिंगफुल एक्सपोजर टू लैंग्वेज, और मीनिंगफुल एक्सपोजर करवाता है लैंग्वेज से। व्हेन लर्नर्स इंटरेक्ट विद डिफरेंट रिसोर्सेज, देखिए जो लर्नर है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से इंटरेक्ट करता है, रीडिंग बिकम्स एन्जॉयबल एंड पर्पसफुल रेदर देन रूटीन। तो जो रीडिंग है ना वो क्या हो जाती है, एन्जॉयबल हो जाती है और पर्पसफुल हो जाती है, ना कि एक वो रूटीन के तौर पे होती है, समझे। इन लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम, जो लैंग्वेज सेकंड क्लासरूम है, रिसोर्सेज हेल्प लर्नर्स कनेक्ट रीडिंग विथ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो लर्नर्स को किससे कनेक्ट करते हैं, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। दे ऑल्सो सपोर्ट लर्नर्स विद डिफरेंट एबिलिटी बाई ऑफरिंग मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स टू रीडिंग, और वो किस पे सपोर्ट करते हैं लर्नर्स को, विद डिफरेंट एबिलिटी बाई ऑफरिंग मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स टू रीडिंग। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 10th। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब हमारे ये एक लेक्चर हो गया है, अब नेक्स्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।